कम नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 ताराम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। का माता जी क्या कह रहे हैं? उनसे क्या पूछ रहे थे? ट्यूब जलाई नहीं, बंद कराई। इसकी धूप बंद करें ना, धूप जल्दी बंद कर दे। ये जग सराय मुसाफिर खाना सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो गरबे सगरैन बिता लो आए हो गर्देश रैन बिसारो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। बंद कर काय चालू करते? एक आदमी पागल करे। किसी ने कहा तो चलाओ बोलो, बस सही बंद कर, बंद कर, सही लगाओ, सही ढंग से ना, ऐसे नहीं, दो मिला के लगा, मिला के लगा। हैं? किसने कहा बंद करने चालू करने? पता नहीं। ये जग सराय मुसाफिर खाना ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो गरबे सगरैन बिता लो आए हो गर्देश रैन बिसारो
कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। सही ढंग से लगा दे इसको, जेल वारी है बराबर करके। दबा ए जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरैन बिता लो, आए हो गर्वेश रैन बितारो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ये दुनिया दौलत अमानत प्रभु की। ना है किसी की न होगी किसी की, ये ना है किसी की ना होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की, पहले कभी ना हुई किसी की। अपने बनाने की कोशिश न करना, अपने बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरैन बिता लो, आए हो गर्विश रैन बितारो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित अज्ञानी, राजा या रानी पंडित अज्ञानी। योगी तपी और अवतार दानी, योगी कवि और योगार दानी। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरैन बिता लो, आए हो गर्विश रैन बितारो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का तीसरा मंत्र। न पृथ्वी न जलम न अग्निर्वायुर्धो न भवान्, न पृथ्वी न जलम न अग्निर्वायुर्धो न भवान्, येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये, येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धौ भवान्, येषां साक्षिणम्
आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। 3 प्रश्न जो किए थे, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, 3 पूछे थे, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहिमं प्रभु। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैरागम च कथम प्राप्तम, कैसे हम वैराग को प्राप्त करें, इन सबको जानना चाहता हूं। तो कल के मंत्र में वैराग की बात बताई। कल का मंत्र सुना था, मुक्ति में इक्षेतात विषयान विषवत्यज, क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, ये तो मुक्त होना चाहता है तो विषयों को विष के सदृश त्याग दे, क्षमा और जब दया और संतोष को अमृत समान सेवन कर। ये विष है, क्षमा और जब दया तो संतोष, ये अमृत। विष और अमृत, विष क्या करता है, विष के खाने से लोग मर जाते हैं। तो विषय को विष क्यों बोला शास्त्रों ने, ग्रंथों ने? विषय भी एक विष है, ये भी एक जहर है, और उससे बड़ा जहर है। जहर से सांप काटने कहो या कोई खिला दे तो जहर से आप कितने बार मरते? भाई जहर से सांप काट ले, 10 काट लें, 10 ग्राम जहर खाया जाए चाहे 50 ग्राम खा लें, कितनी बार मरेंगे? एक ही बार मरते, मर के खेल खत्म। लेकिन विषय वाला जहर बार बार मार रहा। कैसे? कि विषय की वासना से हमारा जन्म होता है, वासना के कारण जन्म चलता रहता। विषय की वासना होगी तो जन्म होगा, और यदि जन्म होगा तो मृत्यु होगी कि नहीं? भाई जन्म जिसका ना हो उसकी मृत्यु नहीं, लेकिन जन्म होगा तो मृत्यु जरूर होगी। वासना होगी, जन्म होगा तो मौत होगी। इसलिए बार बार मार रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मे फिर मरे फिर माता घर लटकते रहे, बार बार मार रहा। विषय वाला जहर अनादिकाल से मारे तो रहा। तुम कहते हो वासना कारण जन्म होता, खुशियां मनाते, घर में जन्म हुआ खुशी मनाओ। तो आप ये भी सोच ले, जिसका जन्म हुआ उसके मरने का मातम भी तो मनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो और अमृत क्या? क्षमा और जब दया तो सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा को, दया को, सरलता को तो अमृत समान सेवन कर। ये अमृत है। क्षमा भाव हो, सरलता हो, और संतोष हो, दया हो, और सत्य, ये वैराग की विषय। तो कैसे ज्ञान होगा, कैसे वैराग होगा, कैसे मुक्ति होगी? आज ज्ञान क्या है? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें? कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे मुक्ति होगी? वैरागम च कथम प्राप्तम। तो वैराग की बात हो गई, आज ज्ञान की बात, कल मुक्ति की बात होगी। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें? ये तो नहीं बोला ज्ञान प्राप्त करना तो चले जाओ दुनिया भरे ग्रंथ पढ़ लो, नहीं। उसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, भगवान, आप, तुम, भगवान, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धो। अष्टावक्र कहते हैं तो पृथ्वी भी नहीं है, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तो नहीं है, पवन
आकाश भी तो है, नहीं तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर। निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। अरे है क्या फिर? एक साम साक्षरम चिद्रूपम आत्मानम। तो क्या है? ए शाम साक्षरम चिद्रूपम आत्मानम। इन सब का साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, इन सब का जो साक्षी है, चेतन है, उस साक्षी को, चेतन को, आत्मा को अपना जान। साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश, अर्थात ये पंच तत्व नहीं है। अब ये पंच तत्व नहीं है तो इनसे बनने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तुम्हारा पिंड, और स्थूल सूक्ष्म का समूचा ब्रह्मांड, ये भी तो कुछ नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित ही अधम शरीरा। ये अधम शरीर पंच तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा मात्र है, ये नहीं है। इनसे बनने वाला कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग सा, सारा जगत गुण और कर्मों का विभाजन है। गुणों के विभाजन, गुणों का विभाजन क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण पदार्थ रूप है। जितने जगत में पदार्थ आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब तमोगुण का कार्य है, और जो क्रिया हो रही है जहां भी, वो रजोगुण का कार्य है, और जहां ज्ञान हो रहा है वो सत्वगुण का कार्य है। तुम्हारा शरीर मोटा मोटा, ये फिजिकल, ये तमोगुण, ये पदार्थ रूप, और रजोगुण से क्रिया, जो पांच प्राण, पांच कर्मेंद्रियां क्रिया करती हैं, रजोगुण का कार्य। सत्वगुण से ज्ञानेंद्रियां सत्वगुण से बनी हुई, अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण का है। ये गुणों का विभाजन है, आत्मा का विभाजन नहीं। जहां तमोगुण पदार्थ रूप है वहां भी आत्मा है, रजोगुण जो क्रिया हो रही है वहां भी आत्मा है, और इंद्रियों से ज्ञान हो रहा वहां भी आत्मा है, अंतःकरण से बोधो वहां भी आत्मा है। आत्मा एक ही तत्व। जहां तमोगुण तो वो पदार्थ रूप में लगती है, रजोगुण तो क्रिया रूप में, सत्वगुण तो ज्ञान रूप में। ये विभाजन गुणों का विभाजन है। गुणों का ऐसा लग रहा है। दोनों चीजें दोनों में। जैसे आपसे पूछा जाए कोई बच्चा है, किसी बच्चे का बालक का जन्म हुआ, तो बालक अकेले मां से होता है कि अकेले पिता से होता है कि दोनों से होता है? दोनों से। अकेले ना तो माता पैदा कर सकती है, ना पिता पैदा कर सकता है। दोनों के संयोग से बच्चा पैदा होता है, और दोनों के संयोग से होने पर दो तरह क्यों हो जाते हैं? कुछ तो पिता जैसे हो गए, कुछ माता जैसे हो गए। बेटा जन्म हुआ वो पिता जैसा लगता है, और बेटी जन्म हुआ तो माता जैसी लगती। जब दोनों के संयोग से होते हैं तो दो तरह क्यों होते हैं? या तो बेटा बेटा है तो बेटी बेटी हो। कारण क्या हो जाता? कहते वहां पर अंश का प्रभाव पड़ता है। अगर पितृ अंश ज्यादा है, माता का अंश कम है, तो बाप जैसा हो गया, बेटा जैसे। मान लो अब बाप का अंश उसमें हो 60%, माँ का 40% हो, तो बाप जैसा होगा। कभी कभी परसेंटेज और कम ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी एकदम बाप जैसा लगता, एकदम। कभी कभी थोड़ा थोड़ा माता जैसा भी लगता। कभी कभी परसेंटेज कम हो तो आप पुरुष होने पर भी पुरुष जैसा पूरा होता ही नहीं।
कुछ इसमें दूसरे गुण हो जाते हैं। इसमें क्या है, पिता का अंश हुआ ज्यादा, माता कम, तो वो बेटा है, और माता का अंश ज्यादा हुआ, पिता कम, तो बेटी है, जिसको आप बेटा बोलते हो। उसमें पिता है, माता भी है कि नहीं है? माता भी है। बिना माता होता तो अकेले कर ले बाप, लेकिन पिता प्रकट, माता छिपी हुई। जिसको आप बेटी बोलते हो उसमें अकेली माता है कि पिता का भी अंश है? वहां बिना पिता के क्या, दोनों में है। इसी तरह से एक को हम संसार बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं, एक को दृष्टा बोलते हैं। एक को दृश्य बोला, संसार दृश्य है, एक को दृष्टा बोलते हैं। लेकिन दोनों में चेतन, दोनों में है, दृश्य में भी है, दृष्टा में भी है। ये विभाजन गुणों का है। चेतन तो एक समान व्यापक है। जहां जहां तम गुण तहां तहां पदार्थ गुण, जहां जहां रजगुण तहां क्रिया होती, जहां सत्गुण तहां ज्ञान होती। भगवान कहते गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्मों का विभाजन है। तो अष्टावक्र कहते ना तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। जब ये पंच तत्व नहीं तो इस पंच तत्व से बनने वाला इस शरीर आदि तो नहीं है। ये पंच तत्वों का सारा कार्य है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में समझाया। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्योऽपि, पूरा लगा दो, पूरा इस खिड़की पूरी लगा दो। अब बंद नहीं कर, पंखा को करना, तुमने चालू कर देना, बार बार खटपट करो, चलने दो फिर। बिल्कुल बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। भगवान कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इत्तद्विदा प्राव, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। इस शरीर के देह के तीन विशेषण बताए, इदम शरीरम क्षेत्रम। अब जिसको चला दिया, जो खटखट खटखट अपनी आवाज कर रहा है, जितना करना सत्संग पहले कर लो, किसको चालो किसको बंद करना, बीच में गड़बड़ करते हैं। चला दो, जितने एसी पे सब चालू कर दो। आधा खत्म हो जाए तब तो आएंगे, फिर वो जब करना शुरू कर दो। हरी बुलाओ, हरी जिन्हें कुछ कर पाए, किसी को नहीं बस का। जो चला दिया बिना कहे सुने। ठीक, समझ जो भी बंद कर दीजिए बना। जो चला दिया उनका वाला।
लेट आने वाले चुपचाप बैठ जाना चाहिए, कतई डिस्टर्ब ना करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने कहा कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते, का ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद् व्यापेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इस क्षेत्र के शरीर के 3 विशेषण, इदम शरीरम क्षेत्रम, जिसको इदम ए करके जाना जाए, जिसको देह करके जाना जाए, जिसको क्षेत्र करके जाना जाए। एक इसको इदम ए करके जाना जाता, इदम करके ये करके जाना जाता है। ये खंबा है, ये दीवार है, ये सूर्य है, चांद है, तारे हैं, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये फोन है। इसी तरह से ये मेरे हाथ हैं, पैर हैं, ये करके मेरे हैं लेकिन मैं नहीं। मेरे हाथ हैं, मेरी आंखें, मेरे कान हैं, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, हर चीज को मैं करके, मेरा करके बोलते हो। मैं करके नहीं बोलते हो कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं देह हूं, इदम करके। और एक इसका नाम देह है। देह क्यों बोला जाता है? इसका दाह हो जाता, इसको जला दिया जाता, इस शरीर का दाह हो जाता, इसको जला दिया जाता। कितना सुंदर हो। और देह का दाह जला दिया जाता है। तो देह को कहां जलाया जाता है? मरघटा जानते हो आप? मरघटा है शमशान, शमशान जलाया जाता है, लेकिन मरघटा संत उसको नहीं मानते। मरघटा वह तो जलाया गया, मरघटा कैसे कोई मरने गया? शमशान में तो आज तक कोई नहीं गया कि भाई यहां मरूंगा मैं। वह तो मरे मराए रेडीमेड जाते हैं। संत कहते हैं वो तो जलाने वाला जरघटा है, और लोग जहां मरे वो मरघटा, मरने वाला घट, मरने वाला घर। जहां लोग मरते हों तो लोग मरते कहाँ हैं? अगर मान लीजिए किसी की 20 करोड़ की कोठी है, बहुत कीमती, बहुत शानदार बनी हुई है, अब मरने का नंबर आ जाए तो रोड मरना पसंद करें कि घर में? लोग कहते भैया हॉस्पिटल ले चलो, ले चलो, ले चलो, घर में ले चलो। वहां मरेंगे अपने घर में ठाठ से। तो कोई ऐसा घर, कोई ऐसा घट, कोई ऐसा घर बना जो मरघट ना बना हो। मरने वाला घट मरघटा, वो जला दिए गए जरघटा। इसको देह, देह एक है नहीं है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। स्थूल देह फिजिकल बॉडी, इसके भीतर सूक्ष्म है, इसके भीतर कारण है, लेकिन जलती तीनों है। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से, और सूक्ष्म कारण का देह सूक्ष्म आग से, ज्ञान की अग्नि से होता है। तुम्हें क्या करना? स्थूल को नहीं जलाना, सूक्ष्म कारण जला दो। स्थूल को तो कोई न कोई जला ही देगा, उसकी चिंता क्यों करो। जो कारण है, जो बीज है, उसको मिटाना है। मनुष्य का बीज क्या है? किसी वृक्ष का बीज बना रहा है, बीज पेड़ सब मिट जाए, फिर भी बीज से वृक्ष पैदा होते रहते, फिर होते रहते। सारे खेत में किसान खत्म कर देता फसल, बीज उसके पास है तो फिर बो देता, फिर निकल आते। तो मनुष्य का बीज क्या है जिसके कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता? माया मरे न मन मरा, मरे मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। ऐसी क्या चीज है कि अनादिकाल से हम जन्म मर रहे, ये बंद नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़िलना बनाया। ये क्यों क्रम बंद नहीं होता? ये जन्मने मरने वाला क्रम टूटता क्यों नहीं है? क्यों बीज बना रहता?
अब बीज बना रहेगा तो कभी न कभी वृक्ष हो जाएगा। और जंगल, यहाँ किसान बोते हैं जंगल में, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमिलाए, और आंबरों से जो रहे सो पत्थर पर हरिया। देखो जंगल में पेड़ पौधे कहां से होते रहते हैं, बीज। तो बीज को मिटाना है, सूक्ष्म कारण देव को तो मिटा दो, इसको तो अपने आप मिट जाएगा। उसको मिटाना, वो मिटेगा ज्ञान के अग्नि से, इसे इसको देह कहा गया। और इसका नाम एक क्षेत्र भी है। क्षेत्र माने खेत। भाई खेत का क्या नियम होता है कि जैसे उसमें बीज डालो वैसे उसमें वृक्ष बनते, फल बनते, नियम है ये। इस नियम में कोई बदलाहट नहीं होती कि धोखाधड़ी वाला काम नहीं। उसमें आप गेहूं बोगे तो गेहूं के पेड़ बनेंगे, मक्का बो तो मक्का, ज्वार बो तो जो बोएंगे उसी के पेड़ बनते, उसी के फल लगते हैं। अब बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए। कोई बमूल बीज लगाता हो, फिर मन में सोचे बढ़िया बढ़िया पके पके आम लग जाए, उसमें तो कांटे लगेंगे। एक खेत है, क्षेत्र है, और जैसा हम बीज डालते वैसा फल मिलते। इस तरह देह रूपी खेत में जैसा कर्म रूपी बीज डालते, कर्मंडे बाधिका रस्ते मां फलेसु कदाचन। जैसा बीज डाला वैसा फल मिलता, जैसा बीज डालेंगे वैसा फल मिलता है। अब जैसे कोई कहे कि हम अब ये बुरा क्यों में, हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा होता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं उल्टा सीधा खूब करते, उनका सब कुछ बढ़ रहा। हमें कैसे पता चले कि पिछले जन्म हमने क्या किया था? हमने कहा किसान के खेत में फसल देखी गई, तुमने किसान को खेत में फसल बीज लगाते बोते देखा नहीं। लेकिन अगर किसान के खेत में गेहूं की फसल है तो उसने क्या बोया होगा? गेहूं। सीधी सी बात है, गेहूं न बोता तो कैसे ये फल बनते? मक्का है तो आपने मक्का बोई होगी, ज्वार है तो ज्वार बोई होगी। माने वृक्ष को देखकर, फल को देखकर पता चलता है इसका बीज क्या रहा होगा। इस तरह से हम जो फल भोग रहे हैं इसे पता चलता हमने क्या बोया है। मांग नाव चाहे पूसी, बिना दिए मिले ना भूसी। यहां पर बिना किए कुछ नहीं मिलता। जो भी किया, अच्छा बुरा कुछ भी तुम्हारा किया हुआ, जिसे आप प्रारब्ध बोलते हो। प्रारब्ध पहले रचा कि पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह में बस प्राणी फिरत आदि। जो मिला, किसी को धन मिल गया, किसी को पड़ा मिल गया, किसी को गड़ा मिल गया, किसी को लॉटरी निकल आई, किसी को कहीं मिल गया तो अरे इसने तो करोड़ों मार दिए। वो भी उसका कभी न कभी किया हुआ है। किसी बहुत नुकसान हो गया, बिगड़ गया, भारी घाटा लग गया, तो ये क्या, हम तो भाई इतने धार्मिक इतने अच्छे हैं, इतना कैसे हो गया? वो भी तुम्हारा किया हुआ। और किया हुआ कर्म बिना भोगे टलता नहीं, वो बच नहीं सकते हो। कोई कहे बहुत ज्यादा पाप किए तो थोड़े पुण्य कर लें तो पुण्य से पाप कट जाएंगे। आप पुण्य कर लो, पुण्य के फल मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन पाप कटने वाले नहीं, इस चक्कर में न रहना। नहीं तो बड़े बड़े अमीर लोग, धनवान लोग खूब बढ़िया पुण्य करके सारे पापों छूट गए होते, उनसे छूटने वाले नहीं। पाप छूटने की तो एक ही विद्या है, एक ही विधि है, एक ही विद्या है। वो ऐसी विधि है, ऐसी विद्या है कि सारे पापों को छुट्टी कर देती। इतने पाप जन्म जन्मांतर जितने भी पाप कर रहे हैं एक ही साथ हम सारा सफाया, कुछ एक भी पाप बचता नहीं। अब पाप को तुम हटाना, ये पाप हमने किए, इसके लिए जे पुण्य करें, इसका प्रायश्चित करें, करते करते कितने जन्म लग जाएंगे कि पापों को प्रायश्चित करें, मुक्त हो। अब जब पाप प्रायश्चित करो फिर कोई न कोई पाप खड़ा हो जाए, फिर क्रम बंद नहीं होगा। तो सारे पापों से एक साथ जड़ समूह से नाश कर दिया जाए।
सारे पापों से। ऐसी विद्या कौन सी है? ऐसी विद्या भगवान बताई। भगवान कहते हैं अपिचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान पहले विनम ब्रजन संतृष्टि। तू पापी हो, उससे बड़ा पापी सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पापियों में सबसे बड़ा पापी, पाप शिरोमणि, सबसे बड़ा पापी जो एक पापी होता, एक पाप कर्तर होता, एक पाप कर्तमा। ये डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री। पाप कर्तमा सबसे बड़ा पापी हो। सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं हो गए तो संसार में सबसे बड़े पापी नहीं। तुमसे बड़े पापी मिल जाएंगे, तुम्हें पता क्या भाई? सबसे बड़े पापी हो। अब चेतस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा। सबसे बड़े पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान पहले विनम वर्जिन संत जैसी। एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़े तुझे निस्संदेह पार कर दूं सारे पाप एक साथ साथ। ऐसा कैसे संभव हो सकता? लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, हमने किया उसका क्या होगा? आप कहते लोग ज्ञान हुआ मुक्ति हुई खत्म, हमने इतने जन्म इतने पाप करें उनका निपटारा कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं भस्मासात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, ज्ञान की अग्नि में एक साथ सारे पाप कैसे होते? देखो पाप जो है वो कहां पर है? शरीर तल पर पाप, शरीर तो बेचारा उपकरण है, इसमें क्या पाप पुण्य जहां लगा दिया लग गया। और आत्मा में कभी पाप लगता ही नहीं। कितना बड़ा पाप हो, पापी हो, लेकिन आत्मा वहां पर सदा निष्पाप होती है, उसमें पाप छू नहीं सकते। तो अंदर से तो पाप लगते नहीं, बाहर शरीर से होते नहीं, जो मन वाला मामला है इसी में सारे पाप पुण्यों का बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो ज्ञान होते ही सारे पाप खत्म हो जाते, बचते नहीं। एक बार में एक भी पाप बचने वाला नहीं। क्यों? कि जिससे पाप किया जाता है वही नष्ट हो जाता, वही नहीं बचता। पाप करने वाला नहीं बचा तो पाप कैसे बचेगा? तो भगवान ने कहा कि भाई ये शरीर क्षेत्र है। खेत में जैसा बीज डाला फल मिलता, बीज डाला फल मिलता, चलता रहता क्रम। और दूसरी बात, जो खेत होता और खेत का मालिक जिसे किसान बोला जाता। अब किसान का खेत है, बड़े खेत हों, बहुत खेत हों, और बड़े खेत में उसने अपना मान लीजिए मकान बना लिया। मकान बना ले, उसी में रहना शुरू कर दे, वहां सारा सिस्टम कर ले, खाना पीना रहना बाथरूम सब बना दिया, निकले नहीं। सब कुछ है साधन, क्यों निकले? अब वो 24 घंटे 12 मास खेत में रहता है, फिर भी खेत और किसान दोनों एक हो जाएंगे क्या? बोलो, रहेंगे तो अलग के, कितने रहें? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता किसान खेत दोनों एक हो गए। किसी किसान कारण से किसान खेत भाव में कट जाए, मुकदमा में हार जाए, खेत चला जाए तो दुखी जरूर होगा, लेकिन खेत के मिटने किसान मर जाएगा क्या? क्यों? किसान अलग, खेत अलग। इस तरह ये सारे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवान ने कहा कौनते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्या वेति तम प्राहु। क्षेत्र का इत्यादि विचार, इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा। इस तरह शरीर साथ रहते रहते तुम्हारे कितने जन्म निकल गए हो, करोड़ों जन्म निकल गए शरीर से रहते रहते, और अब भी रह रहे हो, बचपन से रह रहे हो, अब तो रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप रहने पर भी देह तुम नहीं हो सकते। देह अलग, तुम अलग। रहने से थोड़े मकान रहते हो, कोई मकान ही बन जाए, वो अलग बात है। तुम मान लो, मानने के तो आजाद, कुछ भी मान लो, वो अलग बात। क्षेत्रज्ञ निवास करता वो क्षेत्रज्ञ है, खेत और खेत का मालिक किसान। तो भगवान ने कहा ये शरीर क्षेत्र है, एतद्यापित, इसको जो जानता है। कौनते, कुंती का पुत्र अर्जुन।
ये इसको जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। एक सूत्र दे दिया भगवान, ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। जैसे अष्टावक्र जिनका ना तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, तो है ही नहीं। तो है क्या? दोनों श्लोकों में बिल्कुल एक जैसा। एक साम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विधि। तो क्या है? एक सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न पृथ्वी, न जलम, न अग्नि, न वायु, भगवान। अब न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु, न आकाश हो। जब ये नहीं, इनसे बनने वाला जितना खेल तमाशा है, 25 बने, फिर उसका सारा खेल बनेगा, वो तो नहीं। ऐसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम, इनका जो साक्षी है चेतन आत्मा, उसको जान। और भगवान कहते एतद यापेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। इसको माने इन शरीर को, इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। अब जरा बात कर लेते हैं। आपने हमेशा जानने में आने वाले पर विचार किया। विज्ञान कितना आगे बढ़ जाए उसका विवेचन दृश्य का होता है, पदार्थ होता है। इसलिए भौतिकवाद, ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तमाम तरह, तो उनका सारा दृश्य विवेचन होता रहता है। दृष्टा को तो पता ही नहीं। तो आज क्या करना है? जो इसको जानता है, जानने आने वाले को नहीं, आज हमें किसी तरह से जानने वाले को, जो जान रहा है, भीतर हो तो भीतर, बाहर हो तो बाहर, पास हो तो पास, दूर हो तो, जो जानने वाला हो, भगवान के उसको तुम जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा जान। एतद यावेति तम क्षेत्रज्ञम इत तद्विदा प्रभु, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। अब जरा जानने वाले की तलाश करेंगे। तुम्हारे शरीर में दर्द होता, कष्ट होता, तो कौन जानता है? कौन जानता? हम जानते हैं, थोड़े पूछने जाए। अगर डॉक्टर पूछे भाई तुम्हारे दर्द कहाँ हो रहा, तुमको मम्मी जरा बता देना कहाँ हो रहा, ये पापा तुम बता दो, या बेटे बता देना कहाँ हो रहा, ये बोलोगे क्या? तुम खुद ही बताओगे। दूसरा अंदाजा लगाए, अनुमान लगाए, अनुभव तुम्हारा होता है। तो शरीर में दर्द कष्ट कहीं भी हो, किसने जाना? देव आज आदमी बन के आए, स्त्री बन के आए, दुखी होकर आए, सुखी होकर आए, पुण्यात्मा पापी होकर जाए, लेकिन आज आत्मा होकर जाओगे। आज देख लेना, थोड़ा साथ दो। दर्द कष्ट हो तुमने जाना। इंद्रियां काम सही करती हैं, कभी गड़बड़ करती हैं, तो कौन जानता है? हम जानते हैं कि भाई अब मेरी आंखें जरा कमजोर पड़ गई हैं। चश्मा लगाने वाले खूब जानते हैं। चश्मा लगा के पढ़ते हैं, अखबार पढ़े, पुस्तक पढ़ रहे, चश्मा उतार दिया, तुम कहते भाई अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरी आंखें अब नहीं काम कर रही, चश्मा लगा दिया अब कर रही, अब ये काम सही कर नहीं कर रही, ये काम सही कर रहे नहीं कर रहे, किसने जाना? हमने जाना, बाहर से नहीं जाना गया। ये सारी इंद्रियां, कई इंद्रियां होती हैं। अब कई दबे दबे लोग कहते हैं सुन सुन हो गया, तो चाइनीज गड़बड़ करने लगी। या कभी कभी जुकाम हो तो नाक गंदगी बने तो पता नहीं चलता, कैसी गंध, कहते पता नहीं जुकाम हो गई, इसे मुझे पता नहीं चलता। कभी स्वाद का ज्ञान खत्म हो जाता, नहीं खत्म हो तो करके देख लेना। गुड़मार बूटी थोड़ा मुख में डालो, थोड़ी देर चबाओ, इसके बाद तो मिठाई खाना थूक दोगे। हमने करके देखा, बिल्कुल मिट्टी लगती, कोई स्वाद नहीं। फिर थोड़ी देर बाद नमक डली, थोड़ी घुमाई, थोड़ी चूसते रहे तो वो असर खत्म हो जाता। अब काम करने लगी, अब नहीं कर रही। कोई भी इंद्रिय हो, इंद्रियों के जानने को, ना जानने को, कम जानने को, ठीक जानने, किसने जाना? हमने। मन शांत है, अशांत है, बिगड़ा हुआ, भटका हुआ, कौन जानता है? हम जानते हैं। आज तो मन भाई ध्यान बहुत अच्छा लग गया, इतनी मस्ती, पता ही लगा 2 घंटे कहाँ चले गए। आज मन उखड़ा पड़ा, आज बड़ा नीजस है, डाल भद्दा है, आज मन सही नहीं है। लोग कहते भाई मेरा मन आज ठीक नहीं है, आज ठीक है, ये बड़ा मजा है, इसमें खूब लग गया,
किसने जाना? हमने जाना। बुद्धि भी कभी किसी चीज पकड़ती, कभी नहीं। कोई जैसा गहरी बात आ गई तो महाराज ये चीज थोड़ी पकड़ नहीं आई, जरा ऊंची बात है, गहरी बात है, मेरी बुद्धि की पकड़ के बाहर। और कुछ ना, हाँ बिल्कुल समझ लिया हमने, बिल्कुल समझ में आ गया, ये बुद्धि ग्रह। तो बुद्धि ने ग्रहण कर पाया ना कर पाया, किसने जाना? हमने। अहंकार कभी होता कभी नहीं होता, कभी होते नहीं। आप सो गए नींद में, गहरी नींद चली गई, तुमने ऐसे सोए। हाँ, हमें संसार से हमें अपना होश ही नहीं था, हमें पता नहीं चलो ऐसे सो गए, बिल्कुल घोड़ा नीचे सो गए, कहते हमें होश है, वास नहीं था। अब बाद में ख्याल आया, या कोई ध्यान में गया, समाधि में गया, उसका मैं खो गया। तो मैं के खोने को रहने किसने जाना? हमने। चित्त कभी कोई चीज पकड़ लेता, हटाते हटाते हटता नहीं। चित्त पे कोई चीज चढ़ जाती है, कहते इसने ऐसा बोल दिया है कि ऐसा पकड़ लिया है, हटाए हटती नहीं बात, इतनी चित्त में समा गई, इतनी गहरे में पकड़ गई। जो अनकॉन्शियस माइंड होता, अचेतन मन, और चित्त ऐसा पकड़ लेता, वो हटाए हटती नहीं, बड़ी मुश्किल पड़ जाती। अब उसने छोड़ पाया तो किसने जाना? शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बुद्धि कौन जानता है? हम जानते हैं। भगवान का जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन, वो आत्मा। एतद् या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो आत्मा हो कि नहीं? जानने वालों को और उसे आत्मा मान लो, हम मना नहीं करते, लेकिन जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई मिलेगा नहीं। दूसरा अनुमाना लगाए, अंदाजा लगाए, अनुभव तुम्हारा होगा। अंदाजा लगाता है, आज कुछ आप ढीले लग रहे हो, आज कुछ मन उदास लग रहा है, अंदाजा लगा। एक बार एक स्कूल था, उसमें पढ़ने वाले थे, विद्यार्थी और अध्यापक और प्रधानाचार्य सब थे। जो पढ़ाने वाला मास्टर तो लिखी बात बहुत भरोसा करता, कोई बात लिखी दिखाओ, लिखी दिखाओ। बच्चे बहुत परेशान हुए, तो बच्चों को एक बार दिमाग में सूझी मजाक, इसको ठीक करना है। उन्होंने क्या, एक पत्र लिखा और उनके उनके गांव से, जहां से रहते तहां से उनके नाम करके लिखा। और पत्र में लिखा कि भाई साहब तुम्हारी घरवाली विधवा हो गई। अब उसने पत्र लिया, चला मेरे घरवाली विधवा हो गई, मेरी घरवाली विधवा हो गई, विधवा हो गई। वो प्रधानाचार्य पहुंच गया, कहते चचरा छुट्टी दे दो। कहते क्या हो गया? कि मेरी घरवाली विधवा हो गई। उसने कहा भैया बहाना मांग रहा होगा, बहाना करके छुट्टी मांग रहा होगा। उन्हें इतना पता हो, जब मास्टर पता नहीं तो प्रधानाचार्य कहाँ पता हो जाए क्या होता है। उन्हें ले जाओ छुट्टी। अब गया घर में, घर जाने लगा, रास्ते मिले लोग, आज बड़ी दिल्ली उठाए, तुझे पता नहीं हमारी घरवाली विधवा हो गई। बड़ी समस्या, जो हो जाए लोग हंसे उनकी बातों पर। लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे रहते तुम्हारी घरवाली विधवा कैसे हो जाएगी? कहते कैसे नहीं हो जाएगी? मेरे रहते मेरी माँ विधवा हो गई, मेरी चाची विधवा हो गई, मेरी बहन विधवा हो गई, हमारे रहते घरवाली विधवा नहीं हो सकती। बताओ भला कैसी कैसी सोच। तो तुम्हारा अभाव, तुम केवल जानने वाले, तुम्हारे सिवाय कोई जाने, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। तो जानने वाले तुम हो कि नहीं? बोलो। अच्छा, जो जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा। अब लोग आत्मा की पकड़ पहचान, आत्मा स्वरूप क्या? आत्मा स्वरूप ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड एक सीतावर। आत्मा स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान का स्वरूप, एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट। ज्ञान के विषय जो जाना गया, और ज्ञान माने ज्ञान जान रहा है, इसलिए वेद कहता प्रज्ञानम ब्रह्म। इंद्रिय ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान सत्य भी है, अनंत भी है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। जानने वाला, जानने में आने वाला नहीं, जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। इधर अष्टावक्र कहते हैं एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद। इन सबका साक्षी, इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान।
इन सबका साक्षी, साक्षी चेतन, ज्ञान, आत्मा स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान 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 तीन तरह का होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जो सीधा सीधा दिखाई पड़ता, आंखों से देखा, कान से सुना। तुम कहते मैंने अपने आंख देखा, वहां 4 लोग बैठे थे, मैंने कान सुना ये गाली बकरा था, प्रत्यक्ष। मैंने खा के देखा, नाव भरा था, प्रत्यक्ष। दूसरा होता है 3 तरह, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? जो गुरु और ग्रंथ और संत और वेद के अनुसार स्वीकार किया गया ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। जैसे देवी देवता, स्वर्ग नरक। आप देवी देवता स्वर्ग नरक मानते हो कि नहीं? मानते हैं ना। अब पूछा तुमने देखा है? देखा तो नहीं, मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारे ग्रंथ में कहा, गीता में झूठ थोड़े होगा, वेद में झूठ थोड़े होगा, संत गिर झूठ थोड़े बोलेंगे। इसे बोलेंगे परोक्ष ज्ञान, माने श्रद्धा बल से स्वीकार किया गया। आपको संतों पर, ग्रंथों पर, गुरुओं पर, वेदों पर श्रद्धा है, इसलिए स्वीकार किया गया। और जो ना माने वेदों को, ग्रंथों को, नास्तिक उनके लिए नरक स्वर्ग जाई नहीं, बातें खत्म हो गई। तो परोक्ष ज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान न तो प्रत्यक्ष है न तो परोक्ष है। ना प्रत्यक्ष देख सकते खंबा, दीवार, माइक, स्पीकर, और परोक्ष भी नहीं मान लिया जैसे स्वर्ग नरक होते, देवी देवता होते, मान लेंगे आत्मा होती होगी ना। अप्रोक्ष, अप्रोक्ष ज्ञान का सीधा डायरेक्ट फीलिंग, अप्रोक्ष ज्ञान, अनुभूति ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान क्या होता? तुम्हारी सीधी अनुभूति होती है। जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा, पेट में, दाढ़ में, सर में दर्द हो रहा हो। अब दर्द हो रहा है और कोई पूछे कि भाई तुम्हारे जो दर्द हो रहा है बताओ उसका वजन कितना है? वैसे हमारे पास तो वजन तो होता ही नहीं। अच्छा रंग बताओ, कि रंग भी नहीं। आकार बताओ, 6 फीट 7, 6 इंच 7 कितना के? आकार भी नहीं, रंग भी नहीं, आकार भी नहीं, स्वाद भी नहीं। हम पूछे तुमने दर्द अपने आंखों देखा? कहते हमारा देखा भी नहीं। हमें दिखा सकते तो दिखाएंगे भी नहीं, तब कहीं दर्द आई ही नहीं। तो बात मान लोगे मेरी बात? अगर कहने दर्द नहीं है तो मान जाओगे क्या? आप कहोगे ठीक है आप गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी संभव, लेकिन दर्द हो रहा है उसको मैं कहां ले जाऊं? कितना बड़े से बड़े डॉक्टर अगर जांच करके तुम्हें लिख के दे दे तुम्हारे दर्द नहीं है, उसकी तुम माने लोगे? बोलो तुम्हें हर हो रहा है उसको कहां ले जाऊं? इसमें किसी के प्रमाण स्वरूप जरूरी, तुम्हारा अपना अनुभव है। जैसे दर्द होता है इसी तरह दुख होता है। दुख है अगर कहां दिखाओ, दिखा नहीं सकते। इसी तरह आनंद है, प्रेम है, वो तुम्हारा अनुभव। आत्मा अपरोक्ष है, अपरोक्ष अपने आप है, स्वयंभू। अपरोक्ष ज्ञान प्रमाण सबूत जरूरत नहीं, अपने आप है, स्वयंभू है, स्वतः प्रकाश है। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, ना कम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रेरण सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप समाया। अपरोक्ष ज्ञान, अनुभूति ज्ञान। तो अपरोक्ष। अब दूसरी बात, जो तुम्हारा ज्ञान है एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता रहता है। थोड़ा ध्यान देंगे, ज्ञान तुम्हारा घटता बढ़ता रहता है कि एक जैसा होता है? तो जोर बोलो सुनाई पड़ जाए। घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, घटता बढ़ता रहता वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का विषय है। ज्ञान कभी घटता बढ़ता नहीं। अब यदि जागृत में बड़ा ज्ञान है पूरे जगत भर का, सपने में खाली स्वप्न ज्ञान है, बात बाकी नहीं, और नींद में किसी का ज्ञान नहीं रहा। तो ज्ञान किसी का नहीं रहा कि ज्ञान नहीं रहा। तुमको रोड पर खड़ा कर दिया, हमने भाई क्या देख रहे हो? तुमने बहुत देख रहे, ये बस जा रही, ट्रक जा रहा, टेम्पो जा रहा, मोटरसाइकिल जा रही, गाड़ी, बड़ी भीड़ भाड़, और 9 बज गए शाम। तुमने कहा अब तो कम ट्रैफिक है, कम नजर आ रहा है। 11-12 बज गए, तुमने अब तो बहुत कम। 2 बज गए, हमने अब क्या देख रहे कि महाराज अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तब आंखें खराब हो गई क्या? आंखों में कुछ गड़बड़ हुआ क्या?
बोलो, देखने में कुछ गड़बड़ हुआ? किसमें फर्क पड़ा? दिखाई पड़ने वाले। पहले बहुत चीजें थी दिन में, शाम कम हो गई, अब रात में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आंखें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन विषय नहीं रहा, ऑब्जेक्ट नहीं रहा। इसी तरह जागरण में बड़ा ज्ञान है, सपने में कम रह गया, नींद में किसी ज्ञान नहीं रहा, लेकिन ज्ञान नहीं मिटा, ज्ञान घटा बढ़ा नहीं, एक रस रहता है। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ना तो पृथ्वी न जलम न अग्नि न भगवान, ना तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, इनका सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। साक्षी चेतन आत्मा साक्षी मात्र है, ज्ञान मात्र है, आत्मा मात्र ज्ञान। तो 3 प्रश्न किए, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्य कथम प्राप्त। वैराग्य कैसे होगा उसकी बात सुनी, ज्ञान कैसे होगा आज सुना, और मुक्ति कैसे होगी उसकी बात कल करेंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मान ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, 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 समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा डाल ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा डाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुलाते हैं तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुलाते हैं तो प्रेम कर क्षमा, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन, मन के तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, 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 बस
इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन के तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। 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 बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन के तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।